खड़कावड़ा को नमन करके उनका आशीष लेके अपने संबोधन को प्रारंभ करूंगा। यहाँ पर उपस्थित हमारे गौरव में विधानसभा क्षेत्र जो बन्नावर कोटखाई के कांग्रेस मंडल के अध्यक्ष मोतीलाल देवता जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे मंडल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस पंचायत समिति के सदस्य, यहाँ पर स्थानीय संजीव कुमार शर्मा जी, महावीर काल्टा जी, उपस्थित भाई हरिदत्त जी, आप भी हमारे पंचायत समिति के हमारे बागी रत्नाड़ी के सदस्य हैं। उपस्थित सभी जो हमारे पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं, प्रधानगण, उप प्रधानगण, उनको भी मैं आदर के साथ संबोधित करता हूं। यहाँ पर उपस्थित हमारे स्थानीय पंचायत के उप प्रधान महेंद्र जी संबोधित करता हूं। सभी हमारे युवा साथी, सबसे पहले मैं स्थानीय पंचायत को, समस्त हमारे उपादेश क्षेत्र को विशु की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारा क्षेत्र व्यवस्था की बताने की हजारों साल से ये संस्कृति हमारे पहाड़ों में आगे बढ़ी है। ये विशु हो गए विरासत की, यहाँ पर अभी इसके उपरांत नृत्य भी होगा। मुझे याद है जब यहाँ की प्रभु जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और इस देवता कोटेश्वर के आशीर्वाद 2004 या 5 का मुझे स्मरण है कि जब हमारा यहाँ पर 4 वर्ष के बाद विशु लगता है कलभोग में, उस वक्त मैं यहाँ आया था और आज एक नई भूमिका में आप सबके आशीर्वाद से यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो क्षेत्र की जो हमारी, मैं समझता हूँ जो विकास के दृष्टिकोण से अपने चुनाव क्षेत्र को आगे ले जाने की बात है, उसमें भी आज का इस विशु के साथ हमने आज भूमि पूजन किया, उस कार्य को प्रारंभ किया। अगर हम स्थानीय पंचायत कलभोग की बात करेंगे जो समस्त हमारे उपादेश का केंद्र बिंदु है और 2 करोड़ पहाड़ी क्षेत्र है, और जैसे हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार कहा करते थे, सड़कें हमारी जीवन रेखा है, भाग्य रेखा है, और वही विकास का मूल मंत्र हमारी कांग्रेस सरकारों ने आगे बढ़ाया। चाहे उसमें हम वीरभद्र सिंह जी की बात करें, ठाकुर रामलाल जी की बात करें, और उन्हीं बातों का अनुसरण करते हुए मैंने अपने सभी जो मेरे कार्यकाल आप सबके आशीर्वाद से मुझे अवसर मिला है, सड़कों को प्राथमिकता दी है। तो आज हमारी मातृश्राव घाल, इसकी अपग्रेडेशन के लिए विधायक प्राथमिकता के तहत पैसा आपका स्वीकृत हुआ है और इसका टेंडर भी लग चुका है। और इसका फायदा मात्र बागी पंचायत का नहीं, जो हमारी 7 लगती पंचायत है, चाहे रत्नाड़ी की बात हो, चाहे हमारी 11वीं बघाल की बात हो, समस्त क्षेत्र के लिए शॉर्टेस्ट रूट होगा। के कार्यकाल के दौरान चले थे 2017 तक, वो वर्तमान में हमने पुनः प्रारंभ किए। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर हमारी बहन जो हमारी रामनगर की प्रधान है वो उपस्थित है, जो पीएचसी की बिल्डिंग का कार्य आपका घर में लटका था वो पुनः प्रारंभ हो गया। मैं महावीर जी से डिटेल ले रहा था। चाहे सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके कलभोग की बात, पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान की कलभोग सब डिवीजन और टिक्कर सब डिवीजन की तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि यहाँ का तो ना कोई विधायक प्राथमिकता के माध्यम से कोई सड़क आपकी डाली गई होगी, ना ही कोई सड़क पास की गई होगी। 115-16 सड़कों में से लगभग कोई 15 सड़कें हमारी यही कलभोग सब डिवीजन की इस अवधि के दौरान आपकी पास हुई। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री का भी, हमारी वेटनरी डिस्पेंसरी का हमारा आपका टेंडर लग चुका है। इसके अलावा हमारा जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बघाल का काम, ये भी लगभग कोई 1 करोड़ 15 लाख की राशि से इसका कार्य चला है। और पिछले कार्यकाल के दौरान हमारा जो साइंस ब्लॉक था कलभोग का, लगभग कोई 1.5 करोड़ के आसपास की राशि से स्वीकृत हुआ था। आज पुनः उसका, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब एक प्राचीन धरोहर जो डॉक्टर परमार, ठाकुर रामलाल जी, वीरभद्र सिंह तीनों यहाँ पर आए थे और उनके समय की ये बनी हुई इमारत थी, लेकिन आगजनी की घटना के कारण नष्ट हुई। तो साइंस ब्लॉक में ही जो पिछले सरकार के कार्यकाल के दौरान आपका प्रोजेक्ट था, आपकी बिल्डिंग थी, वहीं पर मैं समझता हूँ आपकी वर्तमान में क्लासेस चल रही है। मैं गोपाल चौहान जी से अपने विभाग की, अपने यहाँ के स्थानीय स्कूल की पूरी जानकारी प्राप्त कर रहा था और उसके अनुसार लगभग 85 बच्चे हमारे
छठी से लेके 12वीं तक है। 2 पोस्टें यहाँ पर खाली है, जिसमें एक हमारा पीजीटी का इकोनॉमिक्स की यहाँ पर पद रिक्त है और एक ड्राइंग मास्टर का पद रिक्त है। मैं आपको विश्वास लाता हूँ, क्योंकि ड्राइंग मास्टर की तो हमारे को वर्तमान में उनकी सूची भी आ चुकी है। शीघ्र अतिशीघ्र जो आपके रिक्त पड़े पद है इनको भरा जाएगा। और साथ ही साथ हमारा ये स्कूल, क्योंकि काफी बड़ी राशि के माध्यम से लगभग कोई 4 करोड़ 10 लाख की 4 करोड़ 32 लाख की राशि से हमारा ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भवन का निर्माण हो रहा है। एक आदर्श स्कूल के रूप में पूरे उपदेश का ये बने। हर तरह की मैं समझता हूँ यहाँ पर सुविधा, इसको मैं समझता हूँ आगे बढ़ाने की हर संभव प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर कुछ मांगे भी मेरे समक्ष आई है, जिसमें प्रथम चरण में जो हमारा प्राइमरी स्कूल है, जो प्राचीन जो हमारे एक इतिहास स्कूल बुक का रहा है हमारे बुजुर्गों के समय से लेकर, ये आज मैं समझता हूँ ठीक हालात में नहीं है। विशेष